मैं अमन आज आपके साथ लेके आया हूँ एक नया चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपकी 10th क्लास में है। 10th क्लास का 5th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, और ये 11th में भी है। ये 11th में प्रोग्रेशन एंड सीरीज के नाम से है इस चैप्टर का नाम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, सो ये आपके 11th में भी काम आएगा, आपके 12th में भी काम आएगा, और आपके हायर स्टडीज़ में भी काम आएगा। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे वहाँ पर भी काम आएगा। सो 10th क्लास में जस्ट हमारा बेसिक है, ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे चले जाते हैं 11th में, और उसके बाद 12th में, फिर और आगे 12th में बाकायदा इस चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट इसकी आइडेंटिटीज़ और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे जाके यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, सो आज मैं ये चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, एक nth टर्म फाइंड करना दैट इज Tn, और आप कह सकते हैं An, और एक है Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ NAP। ठीक, सो यहाँ पे सिर्फ हम AP पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में जैसे 11th क्लास में जब हम जाएंगे तब वहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नाम का भी है, और फिर अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी पढ़ेंगे वहाँ पे जाके। ठीक है गाइस, सो स्टिल अभी जो है हम अपने आप को क्या करेंगे, AP तक कन्फाइन करेंगे बस। इसके बाद जो है आगे क्लासेस में देखी जाएंगी गाइस। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली चीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, यह चीज़ होती क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि सपोज कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, बहुत सारे लिखे हुए। लेट अस सपोज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं n तक, ठीक है, nth टर्म तक। nth टर्म मतलब हमें नहीं पता कि कौन से नंबर का टर्म है, बट एग्जिस्ट करता है ये टर्म। ठीक है, कोई होगा 100वां, कोई होगा 50वां टर्म, कोई होगा 77th टर्म, कोई होगा 1000th टर्म। ठीक है, डिपेंड करता है n पे, n हमारे पास क्या है। ठीक, और n जो होता है हमारा यहाँ पे एक सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है। धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर ये सीरीज़ है हमारे पास, तो ये सीरीज़ को हम AP में कब बोलेंगे, और AP हमारा ये कब होगा, जब A2 और A1 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, A4 और A3 का डिफरेंस, A5 और A4 का डिफरेंस, और AN से पहले वाली टर्म का डिफरेंस, ठीक, सब इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। डिफरेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, हमारा डिफरेंस इक्वल आ जाए। कहने का मतलब A2 माइनस A1 कितना आ जाए, D, A3 माइनस A2 आ जाए D, A4 माइनस A3 आ जाए D, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाए। और AN माइनस, AN से पहली वाली टर्म होगी हमारी AN माइनस 1, वो भी कितना आ जाए, D आ जाए। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाए तो वो सीरीज हमारी किस में होगी, AP में होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज AP में है? तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इस वाले टर्म का डिफरेंस, इस वाले दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस इक्वल है या नहीं। ठीक, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑल आर इक्वल, हेंस AP। इसका मतलब क्या है, ये चीज हमारी AP में है। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि भाई ये सीरीज हमारी AP में है या नहीं है। कैसे, अगली वाली टर्म से आप प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें, ठीक, उससे नेक्स्ट वाली टर्म से उससे प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहें, और सभी का डिफरेंस अगर हमारे पास D आए, मतलब इक्वल आए, तो आप समझिए कि वो सीरीज जो है हमारी किस में है, AP में। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। सपोज कीजिएगा, यहाँ सपोज कीजिएगा करना, आप यहाँ पे सारे लोग ध्यान से देखना। एक सीरीज है हमारे पास 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो। ठीक गाइस, आप देखना जरा, ये है मेरे पास 1, ये है 1.5, ये है 2, ये है 2.5, ये है 3 और ये है 3.5 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5, 3 माइनस 2 माइनस 1.5 to 2.5, यस 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5। और आप सारी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, सेम। सो हेंस इट इज AP। ठीक है,
सो ये हमारा क्या हो गया, एपी है। ठीक, अब जरा आप देखना, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। एक और चीज जरा ये देखना, √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो, क्या ये एपी में है? बिल्कुल, जरा देखते हैं। 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू क्या बचता है हमारा, √2। 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू अगेन क्या बचता है हमारा, √2। 4√2 माइनस 3√2 अगेन क्या बचता है हमारा, √2। सो डिफरेंस इसका फिर से क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। इसका मतलब ये चीज क्या है हमारा, एपी में है। ठीक है गाइस, डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कैसे? मेरे पास एक सीरीज है कि किस तरीके की, जरा आप देखना। एक सीरीज है मेरे पास, सपोज कीजिए आप 100, 95, 90, 85 एंड सो ऑन। सो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 95 माइनस 100 दैट इज -5, 90 माइनस 95 दैट इज अगेन -5, 85 माइनस 90 दैट इज अगेन -5, और ऐसे ही करके चलते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंस सेम आ रहा है, हेंस हमारा क्या होगा, ये एपी सीरीज है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, डी जो है हमारा वो नेगेटिव हो सकता है, डी जो हमारा है इरेशनल हो सकता है। ठीक है, हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इन चीजों का आप रखेंगे ध्यान। तो आपको ये, अगर कोई आपसे पूछे कि डी जो है, डी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डी के फीचर्स क्या है, आप बोलेंगे कि जो डी है, जो डिफरेंस है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इरेशनल भी हो सकता है, मींस रूट में भी आ सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। ठीक है गाइस, सो ये होती है हमारी एपी की पहचान। करेंगे कैसे इसको, और इसको पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज हमारी एपी है? वेरी सिंपल, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते चले जाइए। अगर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा ये एपी में है। ठीक है, सो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे, दैट इज, अगर एपी है हमारे पास, कोई सीरीज है, ठीक है, अगर कोई सीरीज है हमारे पास और उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता कितने टर्म्स हो सकते हैं। कोई बोले मुझे किसी सीरीज में कि भाई 500 टर्म निकाल के इसमें से बता दो मुझे कौन सा होगा, 468 टर्म, 468वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो बताओ कितना है। जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे है टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। कैसे फाइंड किया जाएगा nth टर्म ऑफ एन एपी, कैसे फाइंड करें? जैसे मेरे पास एक सीरीज है a, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, और एक है लास्ट हमारा a। ठीक, मुझे ये फाइंड करना। अब देखना जरा कि मुझे पता है कि a2 और a1 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, d, कोई फिक्स डिफरेंस है, दैट इज d। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसी तरीके से a3 माइनस a2 वो भी क्या आना चाहिए, d, a4 माइनस a3 वो भी क्या आना चाहिए, d, एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता चला जाएगा हमारे पास। और an, जैसे मैंने आपको बताया था, an माइनस 1 वो भी क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, d। तो जरा आप यहाँ पे ध्यान देना कि जब मैं A1 में जब यहाँ पे आप ध्यान देना, A1 में मैं कितना ऐड करूंगा कि A2 हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, A1 में अगर मैं D ऐड करूंगा तो A2 हो जाएगा। A1 में कितना ऐड करूंगा कि A3 हो जाएगा? एक D इन दोनों का और एक D इन दोनों का, तो कितना, प्लस 2D। इसमें कितना ऐड करूंगा तो प्लस 3D। इसमें कितना ऐड करूंगा तो प्लस 4D। आप सपोज कीजिए अगर यहाँ पे A5 होता तो, ठीक, इस चीज का आप लोग ध्यान दो यहाँ पे कि जब A1 से A2 में जाना था तो सिर्फ एक D ऐड किया, A1 से A3 में जाना था तो 2D ऐड किए, A1 से A4 में जाना था तो 3D ऐड किए, एक ये D और ये D, ठीक है, 3D हो गए, 3D ऐड किए। A1 से A5 में जाना था तो 4D ऐड किए, मतलब 5वें में जाना था तो एक कम D ऐड किया मैंने, मतलब 4D ऐड किया। ठीक,
तीसरे में चौथे में जाना था तो 3d ऐड किए हैं, तीसरे में तो 2d, दूसरे में तो 8d, सिंगल 1d। इसी तरीके से मुझे an में जाना हो तो कितने d ऐड करेंगे, n से एक कम, दैट इज प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐड करेंगे, है ना। ये चीज आपको समझ में आई हो कि जब n में जाना है तो n से एक कम उतने d ऐड करेंगे। 5 में जाना था तो 5 से एक कम 4d ऐड किए थे। तो n में अगर जाना था तो हमें n माइनस 1 d ऐड किया। इसका मतलब a1 में कितना ऐड कर दे कि an आ जाए। सो a1 में अगर हम n माइनस 1 d ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। nth टर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जनरली इसको लिखा जाता है, जो जनरली होता है हमारा, इस फॉर्मूले को लिखा जाता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an is equal to nth term, a is equal to first term, n is equal to number of terms, and d is equal to common difference। common difference, ठीक है गाइस। सो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है जिससे हम nth टर्म को कैलकुलेट करेंगे, जो nth टर्म हमें कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने इसको याद रखना है, और इसको याद रखेंगे तो इस टॉपिक पे, मतलब इस एग्जैक्ट फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, ठीक है बच्चों। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।